नमस्कार मित्रों। कैसे हैं? उम्मीद है जहाँ पे भी हैं बढ़िया है, स्वस्थ हैं। और आज हम जिस बारे में बात करने आए हैं वो है आर्टिकल 370। 4 साल हो गए इसको गए हुए। अब जो है, अब आर्टिकल 370 जाने के बाद लोग बहुत खुश हैं। वहाँ का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। लेकिन इससे पहले कि हम उस पे आए, पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल 370 जो मोदी सरकार की एक मेजर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में से एक है, तो जब वो हटाया गया तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए, इसके मायने क्या हुए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पहले आर्टिकल 370 जब वहां पे था, तब कोई भी सिटीजन कंट्री का वहां पे प्रॉपर्टी नहीं ले पाता था। लेकिन अब जब से ये आर्टिकल 370 हटा है, तो कोई भी सिटीजन किसी भी स्टेट का हो, दोहरा रहा हूं, किसी भी स्टेट का हो, वो वहां पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है। दूसरी बड़ी बात, पहले जेएनके का फ्लैग हुआ करता था, जो जेएनके गवर्नमेंट ऑफिसेस में फ्लाई करता था, यानी उस फ्लैग को वो लोग यूज करते थे। अब जो है, जब से आर्टिकल 370 हटा है, अब सिर्फ हमारा भारतीय तिरंगा ही वहां पे दिखाई देता है। तीसरी जो चीज है, देश के जितने सारे स्टेट्स हैं उसमें जो लॉ लॉ एंड ऑर्डर जो एप्लीकेबल है, वही आज जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। पहले क्या था? सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन को छोड़कर कोई भी कानून जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होता था। लेकिन अब पूरा का पूरा हिंदुस्तान का कानून, देश का कानून आज जम्मू एंड कश्मीर पे लागू है। डुअल सिटीजनशिप एक बहुत बड़ी चीज जो हटाई गई है, वो है डुअल सिटीजनशिप। पहले जो था, जब आर्टिकल 370 वहां पे था, तो राइट टू वोट was only available to the permanent citizens। लेकिन आज जब इलेक्शंस होते हैं, होंगे, तो अगर आप बाहर के स्टेट के भी हैं तो आपको वहां पे मतदान करने का उतना ही हक है जितना वहां के लोकल डोमिसाइल्ड सिटीजन को है। यानी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो डिसीजन था हटाने का, वो एक हिस्टोरिक डिसीजन था, 370 को हटाने का। अब वहां पे कोई भी इंडियन सिटीजन वोटर भी बन सकता है और कैंडिडेट भी। जम्मू एंड कश्मीर जो है, अभी वो यूनियन टेरिटरी है। अभी जम्मू एंड कश्मीर को बांट दिया गया। कैसे? जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी और लद्दाख और एक यूनियन टेरिटरी। नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कश्मीर। पहले बहुत सारे लोग इसके आड़ में बहुत कुछ करते थे कि भैया हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, हमें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली कवर नहीं करती है। तो अब पिछले 3-4 साल में से इस पे ये हट गया है। अब पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू है कश्मीर पे। आरटीआई लॉज और सीएजी वो भी अब पूरी तरीके से लागू है जम्मू एंड कश्मीर में।
फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर जरूरत पड़े तो वो भी लगाई जा सकती है अब जम्मू एंड कश्मीर में भी। सबसे जो बेहतरीन चीज है इस 370 को हटाने का वो है कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन खत्म। अब एक जम्मू एंड कश्मीर की वुमन एक टेम्पररी रेसिडेंट के साथ अगर शादी करे तो उसका भी प्रॉपर्टी पे हक रहेगा जो पहले नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है खास करके वुमेन के लिए, क्योंकि पहले क्या था, पहले अगर वो शादी कर लेती थी किसी टेम्पररी रेसिडेंट के साथ तो बहुत मुश्किल से उसको अपने प्रॉपर्टी के ऊपर राइट्स मिलते थे, बहुत सारे कानून की पेचीदगियां थी उसमें। अब नहीं है। तो अब जो है कि ओवरऑल माहौल बहुत ही बढ़िया है। हमने देखा कुछ दिन पहले G20 का एक बड़ा मीटिंग हुआ, सेमिनार हुआ, लोग आए फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो एक चेंज है, एक बदलाव है। और स्पोर्ट्स बोले, एजुकेशन बोले, टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ही बड़े तरीके से वहां पे प्रमोट करने की कवायद चल रही है। तो अगर हम डेवलपमेंट की पर्सपेक्टिव से देखें, ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हर एरियाज में आर्टिकल 370 हटने के बाद एक पॉजिटिव चेंज हमको दिखाई दिया, एक बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज। तो अब जो है, अब इसमें एक बहुत बड़ी जो एक रिफॉर्म्स जो ये गवर्नमेंट लेके आई है, आई थिंक आज हम 4 साल के बाद अगर हम इसको देखें तो बहुत ही एक रिट्रोस्पेक्टिवली अगर हम कहें तो एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो इस सरकार ने लिया, इम्प्लीमेंट किया, और आज वहां के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। पहले की तरह वहां पे दंगाई नहीं है, पहले की तरह वहां पे पत्थरबाजी नहीं है। ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, बहुत ही सुधरा है मैं तो कहूंगा। तो अब चैलेंज क्या है? अब चैलेंज ये है कि जो वहां के कश्मीरी पंडित थे उनका रिहेबिलिटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज आज भी है। क्योंकि हमने देखा कि जब रीसेटलमेंट की बात हुई, जब ये लोग गए भी, तब कुछ मिलिटेंट्स के अटैक्स हुए हैं। तो इनका सिक्योरिटी देना, क्योंकि हमें इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कश्मीरी पंडित जो है वो वहां के मूल निवासी हैं। क्योंकि कश्मीर का जो नाम है वो कहाँ से आया, वो आया ऋषि कश्यप के नाम से। तो वो वहां के मूल निवासी हैं। तो उन पे अगर कॉन्फिडेंस पैदा करना है, उनको दोबारा से फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया अगर उनको एनकरेज करना है कि वो अपने भूमि लौटे, वो वहां पे अपना घर बनाए, फिर से रहे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी सिस्टम को और भी पुख्ता करने की जरूरत है। तो उम्मीद है कि ये जो सरकार ने अभी तक किया है वो बहुत ही बढ़िया कदम है, सराहनीय कदम है। अब जो है, अब जरूरत है कि इंडस्ट्रियल पुश उस पे लगे। जबकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सरकार ने काफी सारे देशों से भी इन्वेस्टमेंट वहां पे आमंत्रित किया है। तो उम्मीद है कि वो इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे
लेकिन जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और जो कश्मीरी पंडित है जिनको वहां से पलायन करना पड़ा 1990 के टाइम पे, जो बहुत ही एक दर्दनाक हादसा था और जिसका दर्द आज भी जब आ, हम उनसे मिलते हैं तो ये प्रकट होता है। तो सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना और जरूरी है। कश्मीरी पंडितों के बीच कॉन्फिडेंस लाना होगा, उनको अपने घर, अपने जमीन पे उनको जाने का पूरा हक है और उनको जाना भी चाहिए। तो अब जो सरकार की प्राथमिकता रहेगी वो रहेगी सिक्योरिटी सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ऑब्वियसली द एजुकेशन सिस्टम। तो आई थिंक कि 4 साल के बाद जो हम देख रहे हैं वो बहुत ही दिल को खुश करने वाला एक चीज है, बहुत ही गर्व की बात है। और फुल क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, टू द मोदी गवर्नमेंट फॉर टेकिंग दिस स्टेप। आई थिंक ये इस सरकार के एक जितने सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ये किए हैं या फिर कर रहे हैं उनमें से ये सबसे बड़ा एक पॉलिटिकल रिफॉर्म है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स जो हैं वो जरूर दें। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।